ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ये टाइप्स ही है, मैट्रिक्स के टाइप्स हैं। हमारा आज का स्टार्ट क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। एक्चुअल में ये होता क्या है, देखिए एकदम सिंपल वे में बताऊंगा आपको। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या है, इसकी किताबी डेफिनेशन मैं नहीं बताऊंगा, एकदम सिंपल वे में बताऊंगा। अगर कोई मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, क्या कोई मैट्रिक्स आपको एक गिवन है, जिसमें मान लीजिए मैं यहाँ दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9, और यहाँ पर ध्यान दीजिए ऑर्डर मैटर नहीं करता है, कितने बाई कितने का भी ऑर्डर को का ट्रांसपोज कैलकुलेट कर सकते हैं। और ट्रांसपोज कुछ नहीं है, बस ध्यान दीजिए ये जो रो होते हैं, जितने भी रो होते हैं उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में आपको क्या करना है, इंटरचेंज करना है। जितने भी रो हैं एवरी रो को इंटरचेंज कर दीजिए करस्पॉन्डिंग कॉलम में। जैसे अगर फर्स्ट रो की बात करूंगा तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में ही इंटरचेंज कर दीजिए, मतलब इंटरचेंज करना है। यहाँ की जो रो में लिखा है उसको आपको कॉलम में बैठाना है, या सेकंड तरीके से आप बोल सकते हैं कॉलम को रो में बैठाना है। बस इन्हीं को आपस में इंटरचेंज करना है, यानी कि रो को और कॉलम को, और वो भी करस्पॉन्डिंग होनी चाहिए। मतलब फर्स्ट की बात हो रही है तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में ही चेंज कर सकते हो, सेकंड में नहीं करोगे, ठीक है। तो और इसका नोटेशन होता है ए के पावर टी या फिर ए का डैश। देखिए ट्रांसपोज को किससे डिनोट करते हैं, ए के पावर टी या ए के पावर डैश से दर्शाते हैं, ठीक है। और ये होता क्या है, देखिए ये वाली लाइन फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम में इंटरचेंज कर दिया, 1 2 3 4 5 6 को सेकंड कॉलम में, ये सेकंड रो है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में शिफ्ट कर दीजिए 4 5 6, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में शिफ्ट कर दीजिए 7 8 9। तो ये जो आपका जो एक नया मैट्रिक्स आपको मिल रहा है, तो ये जो मैट्रिक्स है आपका क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज, किसका, ए का। तो ये ए का एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, इंटरचेंज करना है बस आपको, ठीक है। तो इंटरचेंज करने पे जो मिलेगा आपको मैट्रिक्स, वही क्या कहलाता है, ट्रांसपोज कहलाता है। तो ध्यान दीजिए, अगर ये 3 बाई 3 का लिया था, आप कोई भी ऑर्डर का ले लीजिए। मान लीजिए मैं ले लेता हूँ ए कोई मैट्रिक्स है जो 2 बाई 3 का है, ठीक है। यहाँ पर दे दीजिए 4 6 8 9 8 0, ये मैंने दे दिया मैट्रिक्स। कितने बाई कितने का है, 2 बाई 3, सेकेंड रो 3 कॉलम, इसमें 2 रो हैं, देखिए से 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं। तो 2 बाई 3 का मैट्रिक्स है। जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ए का ट्रांसपोज जो होगा वो 3 बाई 2 बन जाएगा, ठीक है। तो वो कैसे बनेंगे, मैंने क्या कहा था, ये जो फर्स्ट रो के एलिमेंट हैं, फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम में शिफ्ट करना है, इंटरचेंज कर देना है आपको। ये जो रो में थे वो कॉलम में रख दिए 4 6 8, सेकेंड वाले जो रो हैं इसको सेकेंड कॉलम में शिफ्ट कर दीजिए 9 8 0। तो ये जो जनरेट हो गया आपका एक न्यू मैट्रिक्स 3 बाई 2 का बन गया, और ये क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज, किसका, ए का ट्रांसपोज। तो ये ए का ट्रांसपोज कहलाता है। नेक्स्ट है, इसी के ही बेस पे बना है साइमेट्रिक मैट्रिक्स, जो हमारा स्पेशल टाइप हो, स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के जो स्पेशल टाइप हैं वो ट्रांसपोज के बेस पे बने हैं कुछ कुछ। जैसे फर्स्ट है साइमेट्रिक मैट्रिक्स। साइमेट्रिक मैट्रिक्स हमने कई क्लास में पढ़ा है साइमेट्रिक, जैसे साइमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, ग्राफ में देखेंगे तो साइमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो ग्राफ ये सब के साइमेट्रिक है क्या, मतलब उसको आप चेंज करने पे हूबहू दिखता है, वैसे ही दिखते हैं, तो वो क्या कहलाता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। जैसे ये है, इसको मैंने अगर ऐसे रख दिया तो आपको हूबहू दिख रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो वही चीज़ क्या कहलाता है, साइमेट्रिक कहलाता है। मतलब कोई मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स की डेफिनेशन में देखेंगे तो कोई मैट्रिक्स ए है, एनी मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड साइमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए इटसेल्फ। मतलब अगर आप उसका ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज करने पे वो आपको वैसे ही दिखता है, जैसा क्वेश्चन था हूबहू वैसे ही दिखता है, मतलब कोई चेंजेस नहीं होती है, उस केस में वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है, हमारा साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये मैट्रिक्स, साइमेट्रिक मैट्रिक्स कुछ नहीं, मैट्रिक्स ही है। और ध्यान दीजिए सब, ये स्क्वायर मैट्रिक्स की बात होती है। अगर आप नॉन स्क्वायर लेते हैं, यानी कि जैसे नॉन स्क्वायर मीन्स आपको डायगोनल टाइप का कोई रेक्टेंगल शेप में ले लेते हैं, जैसे 3 बाई 2 ले लिया या 4 बाई 5 ले लिया, तो जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये तो 2 बाई 3 बन जाएगा, तो कभी मैच ही नहीं करेगा ये। तो मतलब साइमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए खास क्या होना चाहिए कि वो तो पहली बात तो
वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी वो साइमेट्रिक बन पाएगा। ओके, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो साइमेट्रिक नहीं बनेगा कभी। ठीक है, तो ए का ट्रांसपोज ए ही के इक्वल आ जाएगा, या सेकंड लैंग्वेज में बोलूँगा मैं कि तभी बनेगा। ये कब बनेगा? तो तभी बनेगा जब उसके एलिमेंट जो ए आई जे वाले एलिमेंट हैं वो ए जे आई वाले बन जाएं। क्लियर बात को? अभी कुछ समझ नहीं आई ये क्या लिख दिया मैंने। तो ये लिखा हूँ ए आई जे, यानी कि फर्स्ट रो जैसे आई रो वाला जे आई, और जे जो है एलिमेंट, ये आई रो है जे कॉलम है, इस ये वाला एलिमेंट जो है वो जे आई के अगर इक्वल हो गया तभी वो ट्रांसपोज बनेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखिए, मैं 3x3 का ले लेता हूँ। ए इक्वल है ए एच जी एफ जी एफ सी। मान लीजिए मैंने सपोज किया ये एक मैट्रिक्स ले लिया। अब ध्यान देने की बात देखिए क्या लिखा हूँ मैं। ये जो मैं इसका अगर ट्रांसपोज करूँगा, अगर मैं इसका क्या किया, ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करने पे मुझे यही मिलना चाहिए, तब ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, तब हम इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। तो देखिए मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ। अगर इसका ट्रांसपोज कैसे करते हैं, रो को इंटरचेंज करते हैं कॉलम में, ए एच जी एच, यहाँ पर जो है बी लिख देता हूँ, एच बी एफ जी एफ सी लिख देता हूँ। अब देखिए तो यहाँ पर क्या हो गया, ए एच जी अलग अलग एलिमेंट हैं सब, ए एच जी शिफ्ट कर दिया, एच बी एफ को यहाँ शिफ्ट कर दिया, एच बी एफ को थर्ड रो वाला जो एलिमेंट है थर्ड कॉलम में शिफ्ट कर देता हूँ, जी एफ सी। तो ध्यान दीजिए, देखिए आपको कोई चेंजेस नहीं दिखाई दे। मैंने ये जो निकाला है देखिए ए एच जी यहाँ भी था यहाँ भी है, कोई चेंजेस ही नहीं हुआ ना। मैं ट्रांसपोज किया बट कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो ये जो मैट्रिक्स बन गया, ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, हम क्या कहेंगे, यूं कह देंगे ये मैट्रिक्स जो है हमारा साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब देखिए इसकी खास बात देखिए, और ये कौन सा एलिमेंट होगा भाई, A12 वाला एलिमेंट है। और A12 हमने क्या कहा था, A12 वाला 2 1 के इक्वल होने चाहिए। क्लियर दिख रहा है, A12 वाला जो एलिमेंट है 2 1 के एलिमेंट के इक्वल हो गया। A13 वाला एलिमेंट 3 1 के इक्वल हो गया। ये आपका तो डायगोनल में है 1 1 1 1 के इक्वल है, 2 2 3 3 है। ये आपका कौन सा 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट जो है थर्ड रो सेकेंड कॉलम के इक्वल हो जाए। अगर ऐसा मिल गया तभी वो क्या कहलाएगा, साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर? और कुछ एग्जांपल दे दें आपको। और एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे को खुद को बनाना है कि मुझे कोई साइमेट्रिक, सामने वाले ने क्वेश्चन पूछ कर दिया कि भाई एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल बनाइए विथ नंबर के साथ। अगर आपको एक इंटीजर नंबर का लेके बनाना है, 3x3 का बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे। तो डायगोनल में आप कुछ भी लिख दीजिए, चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि ये मान लीजिए मैंने लिख दिया 1 2 3 लिख दिया, डायगोनल में कोई चेंजेस नहीं। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आपने एलिमेंट सोचा 4, सपोज कीजिए मैंने यहाँ सोचा 4, ये कौन सा एलिमेंट है 1 2, तो आपको 2 1 पे जाके यहाँ पर 4 रख देना है। फिर ये कौन सा एलिमेंट है, मान लीजिए यहाँ पर मैंने दे दिया 8, ये कौन सा एलिमेंट हो गया 1 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट हो गया। तो आप क्या करेंगे, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में जाके वहाँ पर 8 रख देंगे, जो एलिमेंट है वही रख दीजिए। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने रख दिया मान लीजिए 6, तो ये कौन सा एलिमेंट हो गया 2 3, तो हम क्या करेंगे 3 2 पे जाके 6 लिख देंगे। तो ये जो बनने वाला है कौन सा बनेगा, साइमेट्रिक। क्यों, इसको देखिए यहाँ से अगर आप इसको ऐसे पकड़ के ऐसे शिफ्ट करते हैं तो देखिए इसको मोड़ेंगे ना, तो ये वापस यहाँ आ जाएगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा ये, और डायगोनल में कोई चेंज, मतलब देखेंगे तो इस शेप में बनेगा ये 1 2 3। ठीक है, बाकी 4 8 6 ये मोड़ के जब इसमें बैठाएंगे या इसको उस साइड लेके घुमाएंगे, ये जब रोटेट करेगा तो ये इधर चले जाएंगे, ये इधर चले जाएंगे, बट चेंजेस नहीं आएंगे, सारे एलिमेंट वही होंगे जो पहले थे। तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर? एकदम सिंपल था साइमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट है स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। और ध्यान दीजिए, साइमेट्रिक मैट्रिक्स को कभी कभी हिंदी में भी आने चाहिए भाई आपको। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं साइमेट्रिक मैट्रिक्स को, सममित अवयव। ठीक, अब नेक्स्ट है जो है स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित अवयव, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहता है, ये अप्रॉक्सीमेट साइमेट्रिक मैट्रिक्स जैसा ही है, बस ये क्या कहता है, कोई भी मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij, कोई मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, ये भी n/n का स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, ये इसको मैं क्या कहूँगा, स्क्यू साइमेट्रिक। Aij जो A है इज कॉल्ड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स इफ Aij
इक्वल, यानी कि ए आइथ जे वाला जो एलिमेंट है वो माइनस ऑफ ए जे आई के इक्वल होना चाहिए। क्लियर बात? यानी कि जो ए आई जे वाला जो एलिमेंट होगा वो निगेटिव होना चाहिए किसके, इसी का जस्ट वो भी जे आई वाला टर्म्स निगेटिव, मतलब यहाँ 4 होगा तो यहाँ -4 होने चाहिए, इस टाइप के एलिमेंट होंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको जो डायगोनल एलिमेंट है उसकी बात करूँगा तो डायगोनल में क्या होता है, 1 1 सेम वाले होते हैं। तो ए आई इक्वल ए आई क्योंकि यहाँ जे दे दिए, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 हो तो सेम रहता है। तो आई वाला भी ए आई वो भी निगेटिव, वो भी तो इक्वल होना चाहिए। ये निगेटिव तो इधर आएगा, तो आप इसको राइट साइड में करते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो ए आई प्लस ए आई हो जाएगा। ये डायगोनल एलिमेंट की बात हो रही है भाई। डायगोनल पे तो सेम होते हैं ना, 1 1 2 2 3 3 4 4, तो जो भी एलिमेंट होगा वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। सेम होने से इसको इस साइड लाया प्लस हो गया, इसको ऐड कर दिया तो 2 टाइम्स हो गया ए आई इक्वल 0। यहाँ से ये बोलता क्या है, देखिए 2 तो 0 है नहीं, यहाँ पर दोनों का प्रोडक्ट आने पे 0 आ रहा है, तो पॉसिबिलिटीज तो एक ही है कि यहाँ पर जो ए आई है वो क्या होगा, 0 होगा, तभी दोनों का मल्टीप्लाई 0 मिलेगा मुझे। तो यहाँ से डायगोनल एलिमेंट्स में फिर क्या होंगे, 0 होंगे। तो ये सबसे एकदम खास क्वेश्चन है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स में क्या एलिमेंट होते हैं, तो हमेशा 0 होते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे, तो देखिए ये बनाया मैं, यहाँ पर 0 लिखूँगा, यहाँ जो भी लिखूँगा मान लीजिए 4 3, यहाँ 0 यहाँ 0, डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए। और यहाँ पर जो एलिमेंट है 1 2 वाला एलिमेंट निगेटिव ऑफ 2 1 होना चाहिए, मतलब 4 है तो यहाँ मैं -4 लिख दूंगा, यहाँ 3 है तो यहाँ मैं -3 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देते हैं 6 तो मुझे यहाँ पर -6 लिखना पड़ेगा। क्लियर बात? आप इसका ट्रांसपोज करके देखिए, ट्रांसपोज करेंगे तो निगेटिव करना पड़ेगा भाई, है ना। देखिए मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ, क्या है ये, सपोज कीजिए मेरा क्या है, ए है, तो चलिए मैं फिर से लिख देते हैं। यहाँ पर ए इक्वल लिख दिया मैं 0 2 4, यहाँ पर -2 0 3 -4 -3 0। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ तो ट्रांसपोज क्या होता है, रो को शिफ्ट कीजिए कॉलम में, और भी करस्पॉन्डिंग कॉलम में। फर्स्ट रो की बात हो रही है तो आप फर्स्ट कॉलम में शिफ्ट करेंगे, 0 2 4 कर दिया, -2 0 3 सेकेंड में, -4 -3 0, ये कर दिया मैं। अब मैं इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दूँ, मैट्रिक्स में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट में माइनस होता है, तो क्लियर बात। तो मैं माइनस का मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा भाई, ठीक। तो यहाँ पर करूँगा तो कितना आएगा, 0 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। या दूसरे वे में समझ सकते हो कि माइनस कॉमन लिया गया है, या माइनस से भाग डिवाइड किया गया है, यहाँ भाग करते थे यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। बात है कि ये -1 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव है वो निगेटिव में कन्वर्ट हो गया, 0 में कोई चेंजेस नहीं, 3 बन गया, ये -4 बन गया, ये -3 बन गया, ये 0 बन गया। तो अच्छे से देखिए ये आपका ए है, कहीं ना कहीं देख लीजिए 0 2 4। तो बात वही होती है कि जो ए आई जे वाला एलिमेंट है वो माइनस ऑफ, यानी कि निगेटिव ऑफ ए जे आई होना चाहिए, तभी वो इसकी सिमेट्रिक बनेगा। और उसकी खास बात क्या है कि डायगोनल एलिमेंट्स में 0 होने चाहिए। कभी कभी किसी इंटरव्यू में पूछा जाता है बच्चों लोगों से कि भाई इसकी सिमेट्रिक्स का एक एग्जांपल दीजिए, तो बच्चा हड़बड़ी में गलती कर देता है। क्या गलती करते हैं, यहाँ पर कोई एलिमेंट लिखना चालू कर देता है। जैसे हमसे पूछा, सामने वाले ने दे दिया 1 -2, जैसे ही 1 लिख दिया सामने वाला समझ जाता है, लगता है इनको पता नहीं है कि डायगोनल एलिमेंट पे तो एलिमेंट 0 होते हैं और वो एलिमेंट लिख रहा है कोई, ठीक है। तो इसकी सिमेट्री की ये खास बात होती है क्या, कि डायगोनल एलिमेंट पे 0 होने चाहिए और ए आई जे वाला निगेटिव ऑफ ए जे आई के इक्वल होना चाहिए, तब वो जो मैट्रिक्स है वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक और स्पेशल टाइप का है जो है आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इसको कुछ लाम्बिक बोलते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या कहता है कि कोई मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए का ट्रांसपोज या ए का ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल आइडेंटिटी। अगर वो आइडेंटिटी के इक्वल आ गया तो वो जो मैट्रिक्स था वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके एक एग्जांपल सिंपल देख सकते हैं, जैसे मैंने दे दिया cos थीटा, हाँ यहाँ पर दे दिया मैं मान लीजिए -sin थीटा, यहाँ 0,
यहाँ पर दे दीजिए आप साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1। क्लियर। ये एक जो है आपका एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि जब इसका आप ट्रांसपोज करेंगे, एक करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आपका जीरो हो जाए, आइडेंटिटी आ जाएगा। ठीक है। कई बच्चों को अभी मल्टीप्लाई करने नहीं आता होगा मैट्रिक्स को, मैं किसी वीडियो में आपको बता दूंगा कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स का। ठीक। तो यहाँ पर जो है अभी फिलहाल के लिए देखिए ए और इसका जब ट्रांसपोज करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पर कौन सा मैट्रिक्स मिलने वाला है आपको? आइडेंटिटी मिलेगा। तो ये फॉर्मूला एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा माइंड में एकदम। ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है? आपको बनाना है, खुद से बनाना है। तो ध्यान दीजिए ऑर्थोगोनल की एक खास बात होती है कि यदि मान लीजिए कोई वेक्टर है, ये कोई एलिमेंट है, ये अगर इनका खुद से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ऑलवेज 1 आता है, और जब सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा 0 होते हैं। तो अगर मैं देखिए इस रो का मैं अपने ही साथ मल्टीप्लाई करूँ, यानी इसी रो के साथ करूँगा तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर अभी ऐड भी करना है ना साथ में, प्लस इनका स्क्वायर कर दीजिए तो साइन स्क्वायर माइनस का प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, 0 का स्क्वायर कोई 0 नहीं, तो ये टोटल कितना हो गया? 1 आ गया। तो मतलब क्या होता है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में एलिमेंट्स का कोई भी एक वेक्टर है उसका खुद के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आता है, अदर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलवेज 0 आते हैं। देखिए अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा जानते हैं? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर प्लस करते हैं ये निगेटिव ऑफ साइन थीटा इन कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा? कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। क्लियर बात कि नहीं समझ आया? देखिए साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, फिर प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये दोनों मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे 0 इक्वल, सॉल्व करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं सेकंड के साथ करते हैं तो 0 हो जाएगा। इसको करके देखिए 0 इंटू ये 0, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, लेकिन इसका खुद के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 1 आएगा। देखिए 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, सबको ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स था। उसके बाद है कंजुगेट मैट्रिक्स, फिर और है हर्मिटियन और स्क्यू हर्मिटियन। तो ये सब चीज़ है, अभी आगे और पढ़ते हैं मैट्रिक्स में, नेक्स्ट मैट्रिक्स में पढ़ते हैं।